आज मेरे वीडियो का टॉपिक ये है। नमस्ते। तो आज मेरे वीडियो का टॉपिक ये है कि ये जो जनरेशन है मेरे बाबा वाली, बेबी बूमर्स जनरेशन जिसको कहते हैं, और जो दूसरी जनरेशन है मेरे पापा वाली, जेन एक्स जनरेशन, इनको अपनी जनरेशन का बड़ा घमंड है, बहुत घमंड है कि मेरे जमाने में तो ऐसे बच्चे नहीं होते थे, मेरे जमाने में लोग बड़े शांत होते थे, मेरे जमाने में लोग बड़े अच्छे होते थे। इनके जमाने में एकदम दूध के धुले लोग होते थे, दूध के धुले। और सारे नाली के गंदे जो लोग हैं वो मेरे जमाने में होते हैं, जन जी, ठीक है। ये लोग बोलते हैं, कौन लोग? मेरे बाबा वाली जनरेशन, बेबी बूमर्स जनरेशन, और मेरे पापा वाली जनरेशन, जेन एक्स जनरेशन। तो क्या सच में इन लोगों की जो जनरेशन के लोग हैं वो सच में इतने दूध के धुले होते थे जितना ये लोग दावा करते हैं? इन लोगों को, ये बाबा वाली जनरेशन, पापा वाली जनरेशन, इन लोगों को इतना घमंड है अपने ऊपर, मतलब अपने जमाने के ऊपर, कि हमारा जमाना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। तो चलो सोचते हैं, देखते हैं कि क्या सच में इन लोगों का जमाना इतना अच्छा था जितना ये लोग झाड़ते हैं, जितना ये लोग अपने आप को दिखाते हैं कि मेरा जमाना, मेरा जमाना, मेरा जमाना। तो आ, सबसे पहले बताते हैं इनका जो जमाना था, बेबी बूमर्स और जेन एक्स, इन लोगों का जो जमाना था, बाबा वाला जमाना और पापा वाले लोगों के जमाने में सारे गलत चीजें होती थी जो हम लोगों के ज़माने में होती। इनके ज़माने में किसी को इक्वलिटी से लेना देना नहीं था। इनके ज़माने के लोगों को महिलाओं के दुख से लेना देना नहीं था। इनके ज़माने के लोग औरतों को सिर्फ खाना बनाने की चीज़ समझते थे। इनके ज़माने के लोग, सब पता है आपको किस तरीके से औरतों को रखते थे। इनके ज़माने के लोग सारे वो कर्म कांड करते थे जो आज के ज़माने के काम करते हैं। तो जो मेरी बाबा वाली जनरेशन और नाना वाली जनरेशन है, बेबी बूमर्स जनरेशन, इस जनरेशन में अगर आप किसी भी गांव में घुसेंगे, ठीक है, उस जनरेशन के बुढ़ों को ढूंढना स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई ना कोई बुढ़ा ऐसा मिल जाएगा जो 55 से 60 साल की उम्र के बीच में उसने अपनी दूसरी शादी की थी, है ना। और वो शादी करता था 15 से 16 साल की बहुत ही छोटी बच्ची से। और वो शादी करते समय ये बिल्कुल नहीं सोचता था कि अगर मैं मर गया तो इस बच्चे का क्या होगा, ये तो बच्ची एकदम जवान रहेगी, मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा। और ऐसा ही होता था, हर गांव में ऐसी फैमिली होती थी जहां पति ने पहली वाइफ के मरने के बाद 55-60 साल की एज में दूसरी शादी की, 15-16 साल की बच्ची से, फिर वो मर के चला गया। वो लड़की एकदम 20-21 साल में विधवा हो गई, बच्चों को स्ट्रगल करके पाल रही है। तो मेरे ही खानदान में मेरी पापा की लगने वाली बुआ की भी शादी ऐसी हो गई थी एक बुड्ढे के साथ, समझ रहे हो? हाँ। तो उसमें मेरे पापा नहीं पैदा हुए थे, मेरे बाबा भी इतने बड़े थे, इतने बड़े। तो ये लोग तो रोक नहीं सकते थे उसको, लेकिन बता रहे हैं तो पहले के ज़माने के बुढ़े ऐसे होते थे, बुढ़ापे तक शादी करते थे। कहते थे हमारे ज़माने में ये नहीं होता, हमारे ज़माने में वो नहीं होता। तो और और, और तो ये तो लेट एज में शादी वादी करके लड़कियों की ज़िंदगी खराब कर देते हैं ये बुढ़े। हमको लगा बंदा आ गया, बंदा नहीं था, हमको लगा बंदर आ गया। तो ये लोगों का ये तो चलता था, ऐसे लोग हर गांव में तुमको मिल जाएंगे, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इनके ज़माने में एक और चीज़ होती थी, मारकाट। हर गांव में चोरी डकैती मारना मूरना खून खराबा जितना अभी होता है ना, इससे ज्यादा होता था, यकीन मानो। मुझे पता है क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं, हम सुनते हैं, सब देखते हैं, मतलब कहानियां सुनते हैं। इन्होंने उसको मारा था, उसको, हमें लगता था साला हर दूसरा आदमी मर्डर कर देता था इनके जमाने में। ये इतना अच्छा था इनका जमाना, जेन एक्स बेबी बूमर्स लोगों का जमाना। और इनके ज़माने में कैसे कैसे लोग होते थे। इनके ज़माने में, मतलब हमने कहानी सुनी, ये कहानी तब की है जब मेरे पापा नहीं पैदा हुए थे, मेरे बाबा इतने बड़े थे, तब की कहानी है ये। कि एक आदमी आया था अपने बेटे की शादी करने, ठीक है। वो विदुर था आदमी, उसकी वाइफ खत्म हो चुकी थी। वो अपने बेटे की शादी करने आया था एक लड़की के साथ में, और वो खुद शादी करके चला गया उस लड़की से। आया था उस लड़की को बहू बनाने, और बारात लेके आया और उसने खुद शादी कर ली। ये इनके जमाने थे, ये इनके जमाने थे, अच्छे जमाने थे। फिर लोग कहते हैं हमारे जमाने में अय्यास लोग नहीं होते थे। अय्यास लोग बस आज के जमाने में होते हैं, है ना। और इनके जमाने में
एक और कहानी बताते हैं इनके ज़माने की कि लोग धोखा वोखा देके शादी इनके ज़माने में भी कराते थे। जैसे अब लोग कहते हैं कि धोखा देके शादियाँ हो जाती, मैट्रिमोनियल साइट की, वो सब इनके ज़माने में होता था भाई। हमारे गाँव में एक लोगों की शादी हुई, उन्होंने बताया हम 10-20 गाँव छोड़ के आगे के हैं और वो वहीं के थे, लेकिन उनके पूर्वज बस चुके थे मध्य प्रदेश में। वो शादी कर ले गए, शादी करने के बाद मुश्किल से 1 महीना उस गाँव में रहे, फिर वो मध्य प्रदेश चले गए और लड़की के मायके वालों को उन्होंने ये बात बताई कि हम अब आगे की जीवन मध्य प्रदेश में गुजारेंगे। और 15 साल तक भाई, तब पुलिस ये सब व्यवस्थाएं इतनी अच्छी नहीं थी। 15 साल तक उस लड़की के मायके वालों को पता ही नहीं कि हमारी बिटिया गई कहाँ। शादी के 1 महीने तक पहले इस घर में शादी करके आई थी, फिर गई कहाँ। और उन लोगों ने ये सूचना देना जरूरी नहीं समझा कि भाई हमारा जो घर है मध्य प्रदेश में बना है। हमारे पूर्वज इस गांव में रहते थे, हम कल शादी करने इस गांव आए हैं, हम जिस घर से बारात ला रहे हैं वो हमारा नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी का घर है। और लोगों ने बताया नहीं। ये रियल कहानी है, ये मेरे रिलेटिव्स की कहानी है। तो 15 साल बाद जो औरत थी उसको तो मध्य प्रदेश लेके चले गए शादी के बाद, और 15 साल तक उसका अता पता नहीं, जिंदा है कि मर गई। फिर जब उसके भाई बड़े हुए, उसकी शादी में उसके भाई इतने इतने थे, जब बड़े हुए तो उनके भाइयों ने ढूंढा वूढ़ा किसी तरीके से जासूसी कर करके तब वो मध्य प्रदेश पहुंचे। तब पता चला उनको भाई मेरी दीदी जिंदा है, और उनके 5-5 बच्चे भी हो चुके हैं उन 15 साल में। तो ये सब होता था इनके ज़माने में। इनके ज़माने जो बहुत अच्छे ज़माने थे, बहुत अच्छे लोग थे, बहुत दूध के धुले से पूजा पाठ करते थे, और हम लोग तो गालियाँ देते हैं। तो खैर ये लोग जो बोल रहे हैं कि हमारे ज़माने बहुत अच्छे थे, तो इनके जो ज़माने थे, इनके ज़माने के लोग ही सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं। जेन एक्स के ज़माने के लोग सेंसर बोर्ड में बैठे हैं। हर गाली गलौज वाली जो वेब सीरीज आती हैं, मूवीज आती हैं, उनको ये लोग ही पास करते हैं, तभी जाके जेन जी उसको देखता है। उस मूवी को जेन जी अपने आप नहीं देखता है, सेंसर बोर्ड पास करता है तब देखते हैं। इनके जमाने के लोग ने जेन जी को गाली गलौज सिखाया, समझे। इनके जमाने के लोग कास्टिज्म भी करते थे। इनके ज़माने के लोग कभी किसी को इक्वल नहीं समझते थे। इनके जो ज़माने के लोग थे वो किसी चीज़ में दूध के धुले नहीं थे। मतलब ये नहीं कहेंगे, हर ज़माने में अच्छे लोग होते हैं, पर ये लोग हमेशा दावा करते हैं कि हमारे ज़माने में तो ये सब बुरी चीज़ें होती नहीं थी, हमारे ज़माने में तो अय्यासियाँ होती नहीं थी, हमारे ज़माने में तो ये होता ही नहीं था। जंजी बच्चे बहुत ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं। भाई इनके ज़माने में भी सब पैसे थे, बेकार लोग, मतलब अगर इस ज़माने में है तो उस ज़माने में भी थे। मेरा कहने का मतलब ये है हाँ। और मैं आपको बताऊं, बेबी बूमर्स ज़माने के कुछ लोग जिन पर मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया था। उसके गांव में मंदिर है, वहाँ पे कुछ लोग बैठते हैं, लोगों ने समझते हैं कि लोग भक्त लोग हैं, मंदिर में अपना सुबह शाम दोपहर गुजारते हैं, बुड्ढे टाइप के। वो वहाँ पे आने जाने वाली हर औरत को घूरते हैं। ये है बुड्ढे। ये किस जमाने के हैं? तो एक बार मुझे याद है, हम टेम्पो से जा रहे थे, बगल में एक लड़की बैठी थी, छोटी बच्ची। उस छोटी बच्ची के बगल में बैठा था एक 55 साल का आदमी, और वो बार बार ऐसे 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 करके उस लड़की को टच करने की कोशिश कर रहा था, छेड़ने की। ये अधेड़ आदमी के जमाने का था। तो सबके जमाने के बुरे बुरे लोग सबके जमाने में होते हैं, दूध के धुले लोग किसी जमाने में नहीं है। और अब तो फिर भी लोग इक्वलिटी और महिलाएं का सशक्तिकरण हो, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने लगे हैं। पहले के ज़माने का लोगों का था कि हर घर में सिर्फ और सिर्फ आदमियों की चलनी चाहिए, लड़कियों की नहीं चलनी चाहिए। पहले के ज़माने के लोग भी ये सब गलत काम करते थे, बिल्कुल करते थे गलत काम, पर वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो अपने आप को दूध का धुला दिखाते थे, वो अपने आप को दिखाते कुछ और थे, अंदर से कुछ। अरे पहले के लोग भी बहुत ईर्ष्या करते थे। अगर आप अपने बाबा और
पापा वाली जनरेशन से बात करें, उनको पता चलेगा भाई किसी ने किसी का क्या क्या बिगाड़ डाला, किसी ने किसी के घर में आग लगा दी, किसी ने किसी के मर्डर किए हैं, किसी ने किसी के बड़े बड़े सामान चोरी किए हैं। वो कहते हैं ना, ईर्ष्या द्वेष नहीं था उस जमाने में। इस जमाने के लोग ईर्ष्या द्वेष और लड़ाई झगड़े करते हैं। ये लोग ये कहते हैं ना, ऐसा नहीं था, शांति नहीं थी भाई, बहुत लड़ते थे ये लोग भी, बहुत सब खून खराबा सब होता था, मर्डर हो जाते थे। मेरे को एक दीदी ने बताया कि उनके गांव में, मतलब एक फैमिली में 4 भाई थे, उन लोगों ने एक दूसरे के आपस में मर्डर मार काट सब कर दिया था प्रॉपर्टी के लिए। वो उस जमाने के लोग थे। आज के जमाने के लोग आई थिंक घूमने फिरने, इंडिया टूर करना, वर्ल्ड टूर करना, इन सब चीज़ों को ज़्यादा अपने ड्रीम बनाते हैं, ना कि ये कि प्रॉपर्टी हड़प लूँ, इनका हड़प लूँ, उनका हड़प लूँ। तो बताऊँ, यही मतलब मुझे बताना है कि कोई का ज़माना अच्छा नहीं था, और औरतें भी कहती हमारा ज़माना अच्छा था, तो भाई नहीं अच्छा था। औरतों की कंडीशनिंग, जो ये जेन एक्स या बेबी बूमर्स के ज़माने की जो औरतें हैं, उनके दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई, उनको लगता नहीं उनका ज़माना अच्छा था। उनकी भी कंडीशनिंग ऐसी हो गई कि उनको उनका ज़माना अच्छा लगता, उनको वो चीज़ अच्छी लगती है जो उनको दबा के रखती थी, क्योंकि उनकी दिमाग की कंडीशनिंग है। उनको ऐसा पाला गया कि भाई तुम्हारे यही काम है, तुम्हें यही सब चीज़ें फॉलो करनी है, तो उनको भी वही ज़माना अच्छा लगता है। पर उनको भी पता है भाई, वो जिस ज़माने में थी वहाँ वो अपने दर्द भी नहीं शेयर कर पाती थी लोगों को। आज के लोग खुल के बोलते हैं, तो उनको लगता है नहीं, दब के बोलो, ऐसे बोलो, वैसे बोलो। वही लड़की अच्छी थी जो खुल के हंसती नहीं थी, दुनिया भर की चीज़ें पता है आपको। तो ऐसी मेरे को बहुत सारी कहानियाँ पता है, बहुत सारी कहानियाँ पता है। इनफैक्ट ऐसे बुड्ढों को हम खुद पर्सनली जानते हैं, जिन्होंने 55-60 साल की उम्र में 15-16 साल की लड़कियों से शादी की थी, फिर वो मर के चले गए। उसके बाद फिर तो सब चीज़ें पता है मुझे, देखा है मैंने। और एक से एक मेरे को स्टोरी और याद आ रही है, ये भी बाबा के ज़माने की, कोई बुड्ढा था, उसकी थी। मैंने उस बुड्ढे को देखा नहीं, कहानियाँ सब सुनते हैं, रियल रियल कहानियाँ हैं कि वो पता नहीं, वो अपने अपने वाइफ की भाभी से चक्कर चला रहा था, और फिर उसके बाद उसको लाया था अपने साथ। फिर उसका जब उससे वो उब गया तो उसको उसने भगा दिया। वो औरत कहाँ गई आज तक पता ही नहीं, आज तक पता ही नहीं। ये कौन से जमाने के लोग थे? उनके जमाने के लोग थे। मेरे को एक और कहानी पता है, बेबी बूमर्स के ज़माने के एक बुड्ढे की। उसका चक्कर चलता था एक ऐसी लड़की से जो उसकी थोड़ी सी दूर की उसकी भतीजी लगती थी। मतलब एज लमसम सेम थी, पर दूर से, थोड़ी सी दूर, ज़्यादा दूर नहीं, मतलब गांव में खानदान एक ही था, और वो उसकी भतीजी लगती थी। ये कौन से ज़माने के लोग थे? उनके ज़माने के लोग, जो लोग कहते हैं मेरा ज़माना दूध का धुला था, उनके ज़माने के लोग, दूध के धुले वाले ज़माने के लोग थे ये लोग। तो समझ गए किसका ज़माना अच्छा था, किसका ज़माना बुरा था। सबके ज़माने अच्छे होते हैं, सबके ज़माने बुरे होते हैं, सबके ज़माने में अच्छे लोग बुरे लोग दोनों होते हैं। तो ये जो बाबा और पापा की जनरेशन हमेशा कहती रहती है कि हमारे ज़माने में बहुत अच्छा था, हमारे ज़माने में दुनिया बहुत अच्छी थी, फिर यही लोग कहानियाँ सुनाते हैं ये सब, तो पता चलता है भैया किसका ज़माना कितना अच्छा था। मेरे इनके ज़माने में औरतों की कोई केयर नहीं थी। मैंने अपने गांव में देखा है, जितने भी बुढ़े लोग थे ना, उन सबकी फर्स्ट वाइफ मरी हुई थी, सबकी 2-2 शादियां हुई थी। सबकी फर्स्ट वाइफ कैसे मर सकती है भाई? मतलब ये था ना, प्रेगनेंसी के टाइम सबकी वाइफ मर जाती थी, ट्रीटमेंट वगैरह नहीं थे तब, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं थे। वो ज़माना देश आज़ादी के बाद का बहुत गरीब था, लेकिन ये भी था, महिलाओं की केयर नहीं हो रही थी। प्रेगनेंसी में वो काम करती थी, भारी चीज़ें उठाती थी, बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो उनकी केयर भी नहीं होती थी। मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं था उपलब्ध, ये बात सही है, लेकिन वो उसमें वो केयर भी नहीं थी ना।
उनको नौकर समझा जाता था घर का, ठीक है। तो ये कौन से जमाने के लोग थे, ये उनके जमाने के लोग थे, ठीक है। ये उनके जमाने के लोग थे जो दावा करते हैं हम दूध के दूल्हे जमाने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मेरी बकर बकर सुनने के लिए। ये गुड़हल का पेड़ नीली वाली टंकी में जो लगाया है, देखो कितना अच्छा है। और ये उसी नीले ड्रम में लगा है जिससे लड़के लोग बहुत डरते हैं। सो ये बहुत अच्छा है। आपको भी नीला ड्रम मिले तो लगाना पेड़ वेड़। थैंक यू।